बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, हमारे सियासी मंजरनामे पर फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साथ गए थे और चीन का दौरा किया था, और उसके बाद आकर दावा किया था कि चीन का दौरा कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा। और ये भी बताया कि चीन के दौरे में जो ऐलानात हुए हैं वो जब सामने आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना कामयाब रहा। वो ऐलानात भी सामने नहीं आए। अब उसका कच्चा चट्ठा, बल्कि कच्चा चट्ठा खोलकर नहीं रखा, पोस्टमार्टम किया फजलुर रहमान ने। फजलुर रहमान इस हवाले से क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे मजबूत सूबाई हुकूमत बनाकर मौजूद है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मजबूत होते हुए भी इस वक्त बेबस क्यों है, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक प्लान है, उस प्लान पर अमल दरामद करने जा रही है ये हुकूमत। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुज़िर होते हुए, मजीद मुज़िर होते हुए, मजीद नुकसान पहुंचाते हुए देखेंगे काजी फाइज ईसा साहब को, और जो उनका तरीक़ा है उस तरीक़े पर अमल करते हुए। ये कहा जा रहा था ना नजम सेठी साहब की जानिब से भी, इमरान रियाज खान साहब की जानिब से भी, कि काजी फाइज ईसा साहब कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैसला देके, कोई ऐसा फैसला देकर जिसके ज़रिए वो याद रखे जाएं, ज़रा देखो कितना बड़ा और कितना दिलेराना फैसला करके गया। तो मैंने कहा था बहुत मुश्किल है, मज़ीद मुज़िर होंगे। जो उनका तरीक़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रहा है उसी पर अमल दरामद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले जरा ये देखिए, बशीर चौधरी हमारे दोस्त हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया, और मंसूर अली खान की एक वीडियो है, वो वीडियो उन्होंने ट्वीट की जिसमें मंसूर मेडल्स दिखा रहे हैं पंजाब में मिलने वाले, और पंजाब के इन गेम्स में जो मेडल्स मिले हैं उन मेडल्स पर तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। बशीर चौधरी इस बारे में मजीद क्या बताते हैं, वो कहते हैं मैं उमूमन यूट्यूब क्लिप्स ट्वीट नहीं करता, इसकी बड़ी वजह फेक न्यूज से बचाव की अपने ताईं एक कोशिश है। लेकिन इस क्लिप में जो उन्होंने मंसूर की वीडियो शेयर की, जिस मसले की जानिब इशारा किया जा रहा है वो इस हद तक बढ़ गया है कि बोर्ड्स इम्तिहानात के नताइज की तकारीब में भी वजीर आला की तस्वीर लगाई जा रही हैं जिसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। बोर्ड इम्तिहानात के नताइज की तकारीब में अब मेडल्स पर भी मरियम नवाज की तस्वीर छापकर खेलों जैसे इंतहाई गैर सियासी शोबे को भी मुतनाज़े बनाया जा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेडल जीतने वाला खिलाड़ी आपकी तस्वीर अपने घर में लहराकर खुश हो। गुज़श्ता रोज वजीर आला की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद के पोस्टर पर अरशद नदीम की फोटो छोटी और मरियम नवाज की तस्वीर बड़ी लगाई गई थी, जो कि खिलाफ रिवायत और खिलाफ अक़दार थी। इसलिए इस हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। आप देखिए पंजाब में आपको नज़र आएगा मरियम नवाज हेल्पलाइन, मरियम की दस्तक, पुलिस वाले लगाएंगे मरियम नवाज की ग्राफिक्स। वासा वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी जो गटर साफ करने वाला महकमा है, उसके भी लाहौर में फ्लैक्स लगे हुए हैं, उन पर भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऐसे तस्वीर मौजूद है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर, अब मैंने पहले भी सर्च किया था, मुमकिन है अब हमें आगे जाकर नोट पे नजर आ जाए। तो इस तरह का हाल है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर का। बशीर चौधरी साहब इस जानिब आपकी तवज्जो दिला रहे थे। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि फजलुर रहमान ने क्या कहा है शहबाज शरीफ के हवाले से। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। और किसान कन्वेंशन था मर्दान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने खिताब किया और कहा कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत इसे नहीं उठा सकती। जब अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। फजलुर रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे, मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। चीन गए, सरमायाकारी के लिए आमादा करने की कोशिश की। अब यहां पर न्यूज़ वेबसाइट्स, उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से उनका नाम नहीं लिखा। फजलुर रहमान ने बात की जलसे में और कहा कि शहबाज शरीफ चीन गए, अपने साथ आर्मी चीफ को भी लेकर गए। उसकी नून लीग वालों ने बड़ी वीडियोस बनाई अजीबो गरीब, मतलब आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे स्लोमो में, टिकटॉक वीडियोस, और उन पे कोई ऐसा म्यूजिक डाला हुआ था जैसे वो हम देखते ना बैड बॉयज वगैरह या रश आवर वगैरह, कुछ इस तरह की चीज बना दी कि पता नहीं कौन आ रहा है। और उसके बाद जो तस्वीर वगैरह आई वो भी ऐसे ही थी। तो ये इन लोगों ने किया।
آپ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ چین نے ایک ہی بات کی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں چینی انجینئرز پہ حملے ہوئے ہیں، چینی ورکرز پہ حملے ہوئے ہیں، تو وہ یہی بات کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ اب یہ حکومت جب یہ تمام کام کر رہی ہے اور اپنا سرمایہ بھی نہیں لے کر آ رہی ملک میں، اور پھر بات بات پہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اس لیے ہم عدالت بھی نہیں لا سکتے کہ سیکیورٹی صورتحال خراب ہے۔ اڈیالہ کے باہر بار بار یہ لوگ قناتیں لگا دیتے، وہاں پہ ایکسرسائز کرتے اور بتاتے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے جلسہ کریں گے اسلام آباد میں تو آپ کہتے ہیں اجازت نہیں دے سکتے، سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ جب آپ اتنی خراب صورتحال بتائیں گے تو کوئی پاگل ہے کہ باہر سے اپنے اربوں ڈالر لے کر آئے گا اور آپ کے ملک میں لگائے گا کہ جناب میں آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنے آیا ہوں؟ تو حکومت خود اس کو خراب کر رہی ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اتنی گندم درآمد کرائی گئی کہ یہاں کسانوں کی گندم گھروں میں پڑی رہ گئی۔ یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کے ساتھ اکانومی ٹھیک کرنے والا کام نہیں ہو سکتا۔ فضل الرحمان نے اس حکومت کو یہ بات بتائی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب 12 اگست کو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ ممکنہ طور پر N78، N79، N154 ان کی ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ سنائے گی۔ مسلم لیگ نون والے گئے ہوئے ہیں کہ ان حلقوں کی ری کاؤنٹنگ، کیونکہ ہوا یہ کہ ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیت گئے، نون لیگ والوں نے کہا ری کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ انہوں نے جہاں بھی ری کاؤنٹنگ کی وہاں ایک چیز ہوئی کہ جو مسترد شدہ ووٹ تھے ان ووٹوں کی تعداد بڑھ گئی، الیکشن ہو گیا، گن لیے گئے اور مسترد شدہ ووٹ بھی گن لیے گئے، یعنی کسی شخص کے ووٹ 1,70,000 ہیں، 1,60,000 ہیں، تو اس کے 1,60,000 ووٹ گنتے ہوئے شاید غلطی کی جا سکتی ہے، لیکن مسترد شدہ ووٹ 3,000 ہیں، تو وہ مسترد شدہ ووٹ گنتے ہوئے کیا غلطی کی جائے گی؟ اب جب آپ دوبارہ کھولا ہے کئی حلقوں کو تو وہاں پاکستان تحریک انصاف والے کے ووٹ کم ہو گئے، جتنے ووٹ اس کے کم ہوئے اتنے ہی مسترد شدہ ووٹ بڑھ گئے۔ تھیلے کھولے، ٹھپے لگائے، اور ایک جگہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بینگن پہ، گھڑیال پہ، جھولے پہ، پیالے پہ، چمچے پہ ٹھپا لگا تھا وہاں ایک ٹھپا اور لگا دیا، تو ووٹ ہو گیا ضائع۔ پاکستان تحریک انصاف کے مسترد ووٹوں کی تعداد کم ہو گئی، مسترد ووٹوں کی تعداد بڑھ گئی۔ نون لیگ والے کا جتنا فرق تھا نون لیگ والا پھر جیت گیا 2-3 ہزار ووٹوں سے۔ تو اس کے خلاف یہ عدالت گئے اور عدالت نے عبد الرحمان کانجو والا، اس کے علاوہ اظہر قیوم نہرا والا، یہ وہ حلقے تھے جہاں عدالت نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہو گیا، یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ سپریم کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ سے ری کاؤنٹ کا آرڈر ملے گا اور مسلم لیگ نون یہ سیٹیں ممکنہ طور پر ری کاؤنٹنگ میں جیت سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مسلسل سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو مخصوص نشستیں دے دو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے اوکے 39 ان کے ہیں جن کے وابستگی کے فارم ہے، باقی کو ہم کیسے دے دیں؟ ان کا جو چیئرمین ہے وہ موجود نہیں ہے، ان کا سٹرکچر موجود نہیں ہے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کام کر رہا ہے۔ اب اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ ری کاؤنٹ وغیرہ ہوگا تو یہاں مسترد ووٹوں کی تعداد تھیلے کھول کے بڑھا دیے گئے ہیں، وہ بڑھ سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو سامنے گنے جائیں گے، سامنے تو گنے جائیں گے، لیکن جو واردات تھیلے کھول کے پہلے ڈال دی گئی ہے اس واردات کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون یہ ہوپ کر رہی کہ مزید حلقے بھی اگر کھولیں گے تو انہیں وہاں سے سانسیں ملیں گی اور وہ ایک بار پھر سوچ سکتے ہیں 2/3 کے بارے میں۔ 2/3 بہت بڑا نمبر ہے، یہ شاید نہ مل پائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سیٹیں کم ہوں گی۔ جب یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سیٹیں کم ہوں گی، تو میں نے بار بار آپ سے عرض کیا جو فارم 45-47 کا آڈٹ ہوگا، اس کے الیکشن ٹرائیبیونل میں کیسز سنے جائیں گے، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور مسلم لیگ نون کو وہاں پر نانی یاد آ جائے گی، مسلم لیگ نون کو یاد آئے گی نانی۔ یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں دیکھیے کہ کیا بنتا ہے، لیکن ہمیں یہ جو کھیل ہے یہ بہت تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمیں اب دیکھنا ہوگا، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ ایسا فیصلہ سنا دیں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ان کے سٹیٹمنٹس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں آپ سے مزید عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت، جو عددی اکثریت کے اعتبار سے سب سے تگڑی حکومت ہے صوبائی حکومتوں میں، یہ بے بس کیوں ہے؟ بے بس اس لیے کہ ان کے کارکن محمد عامر، یہ ISF کے کارکن ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور بڑے پرجوش
اور सरगर्म कारकुन हैं, इन्हें उठा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये खुद बता रहे हैं। पीटीआई ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद आमिर जो आईएसएफ के रुकन और इकरा यूनिवर्सिटी पेशावर के तालिब इल्म हैं, उनको सादा लिबास में मलबूस अफराद ने जबरी तौर पर अगवा कर लिया है। इस तरह के गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। हम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतालबा करते हैं कि मोहम्मद आमिर को फौरी बाजियाब करवाकर अगवाकारों को सजा दी जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वहाँ अगर ये वाक़यात हो रहे हैं तो इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमें ये अपने इर्द गिर्द भी पता चलता रहता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में लोग गिरफ्तार हुए, उठाए गए, उनसे भी पता चला कि जब भी किसी को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है या उठाया जाता है, पुलिस ले जाए या कोई एजेंसी ले जाए, तो उस मौके पर क्या होता है कि साथ में इलाका पुलिस मौजूद होती है। अब जो इलाका पुलिस है वो हुकूमत को रिपोर्ट करती है, अपने बड़ों को रिपोर्ट करती है, और अगर हुकूमत वो अपनी ग्रिप ठीक रखे, अपनी गिरफ्त ठीक रखे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि इलाका पुलिस इस सिलसिले में हुकूमत के साथ ताउन कर रही होगी। गो कि वो जहाँ ताउन करते हैं वहाँ ताउन से इनकार करना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होता, मगर हुकूमत के साथ भी ताउन ठीक ठाक होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी एक सवालिया निशान इस सिलसिले में उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, जब हम बात करें फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को चैलेंज कर दिया, बाकी चीज़ें हुई, तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात, सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल जमात, जिसका लीडर जेल में और जिसकी मकबूलियत इस वक्त आसमानों को छू रही है, वो जमात अगर देख रही हो कि फजलुर रहमान साथ आ जाएं, दीगर जमातें साथ आ जाएं, छोटी जमातें, कायदीन साथ आ जाएं, तो उस जमात के लिए फिर सोचने का वक्त है कि वो अपनी मुहिम को जिस तरह से चलाना चाह रही है उस तरह से क्यों नहीं चला पा रही। आखिर में जाते जाते आप सर्च करूं, महारंग बलोच, पंजगूर की तस्वीरें आ रही हैं, तुरबत की तस्वीरें आ रही हैं, दीगर शहरों की तस्वीरें आ रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में हम खवातीन को, बच्चों को, मर्दों को उनके जलसों में, उनकी रैलीज में देख रहे हैं कि ये सवाल पैदा होता है कि इस शहर में, पसमानदा बलूचिस्तान के इस पसमानदा शहर में इतनी आबादी है, जितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, छतें भरी हुई, 3-4 मंजिला इमारतें मुकम्मल तौर पर भरी हुई, और ऐसा रश के उसमें तिल धरने की जगह नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।